अब जरा मैं साफ साफ पूछता हूँ, चूंकि ये जो बड़ौद विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की अभी सिटिंग सीट है, और ये अचानक मैं आया तब 5 लोग से अभी मुझे लगता है 30-40 लोग हो गए, समझने के लिए कि जो योगी सरकार यूपी में काम कर रही है, और जैसे आज किसानों की भी बिजली दर आधी कर दी, कितने लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है? जरा हाथ उठाइए योगी सरकार के पक्ष में, कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हम गिनेंगे। हम योगी सरकार के पक्ष में 1 मिनट, कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाए। 1 मिनट, 1 2 3 लोग मानते हैं कि क्या 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 शहीदों सभी रुक जाओ। अब मैं उल्टा करता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? बीच में बैठो, बीच में मत जाओ। हाँ, अब मैं उल्टा करता हूँ। 1 सेकंड रुक जाओ। अब मैं उल्टा करता हूँ कि यहाँ बड़ौद के इस विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की सिटिंग सीट है। यहाँ कितने लोगों को लगता है कि सरकार सही नहीं कर रही है, किसानों का भला नहीं हुआ, या ये बिजली दर ये जो भी कम किया गया, या लॉलीपॉप है जैसे कुछ लोग कर रहे हैं? कितने लोग कर रहे हैं वो हाथ उठाए। ये कैमरा घुमा दीजिए, यहाँ पे कैमरा घुमा दीजिए, थोड़ा वाइड करिए, लाइए करण, मैं कैमरा दिखाऊं थोड़ा वाइड। अब ये कैमरामैन से मैंने कैमरा लिया है, जिससे आप लोग हाथ उठाए रखिए। बीजेपी का विधायक लगा के ढंग के नहीं, 5 साल हो गए। ये कैमरा मैंने बीच से लिया था ताकि मैं दिखा सकूं। एक सेकंड। अब आपने देखा जो लोग यहाँ आए, जो लोग यहाँ इस चौराहे पर, चौराहे क्या नाम है इसका? मैन बाजार शहीद भगत सिंह चौक। अब मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं भाई, आपके इलाके से, ये जाट बहुल गांव है क्या? जाट बहुल गांव। आपके इलाके से जो विधायक है वो भी जाट बिरादरी के हैं। तो इस बार और पिछले बार में क्या फर्क है समझने के लिए, कितने लोग यहाँ हैं जिन्होंने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया? ईमानदारी से हाथ उठाइए। सबने दिए जी, पहली हाथ उठाइए तब समझूंगा। हाथ उठाइए, कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया? हाथ उठाइए। पिछली बार सभी आए हुए हैं बकाई में, सबने दिया। पहली बार भगा लिया जी इन्होंने कि युवाओं को रोजगार देवे, 2 करोड़ रोजगार देवे, 15 लाख खाते में आओगे, युवाओं को बहका लिया जी, सबको मतलब बहकावे में ले लिए सब एक तरफा। अब ये बदलाव को महसूस करिए, जैसे बीजेपी सरकार की तरफ से जो पोस्टर बैनर है उसमें पहले और अब किया जाता है, तो यहाँ पहले और अब देखिए। हमने पहले बताया कि यहाँ जितने लोग हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, जाट बहुल गांव है, सबने हाथ उठाए। और अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो इस बार बीजेपी से खफा है और वोट नहीं देना चाहते? वो हाथ उठाए। हम बिल्कुल वोट डांगरू का बिचारों ने तंग कर दिया, गाँव बिचारे लैंडा हो रहा, डांगरी जी ने छोड़ के कमरा। अब हो गया, देखिए अब ये एक मिनट, ये एक अचानक का सैंपल सर्वे है। मैं अचानक आया हूँ सड़क से, मुख्य सड़क से 3-4-5 किलोमीटर अंदर, फिर भूमिका दूं कि 5-6 लोग ताश खेलते मिले। उसके बाद जब तक कैमरा खोला ताश वाले दाएं बाएं हो गए, 5-6 बच गए, और जब कैमरा शुरू किया, रिकॉर्डिंग बातचीत शुरू की, तो अब यहाँ लगभग 40-50 लोग हैं। इनमें से किसी को मैं नहीं जानता, कोई मुझे नहीं जानते हैं, सब पहली बार। आप जानते होंगे वीडियो से, चलो हाँ, लेकिन ये एक सैंपल है समझने का कि गाँव में कैसी नाराजगी है। अब नाराजगी कहीं जाट बहुल इलाकों में है, कहीं और भी बिरादरियों में है, लेकिन वो नाराजगी गांव में है और सरकार को लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, किसान खुशहाल हैं। तो ये तस्वीर किसानों की है जो यहाँ किसानी करते हैं। किसान आंदोलन में अब मैं जरा बीजेपी वाले थे ना, आगे आइए। तो आप भी इसी गांव के हो? हाँ जी। तो ये बताओ, आप एक बीजेपी के समर्थक, 2 थे, एक और इधर कोई थे, एक ये बैठे, 3, और ये बुजुर्ग से मैं बात करूंगा। तो जरा इधर धूप, चेहरे पर रोशनी आनी चाहिए। तो ये जो हाथ उठा रहे हैं सब लोग, तो इसमें तो लग रहा है यहाँ 40-50 में 4-5 हैं ऐसा। हाँ, तो क्या मामला है ये? नू तो क्या ही करे,
अपना गुस्सा हुई दिखा रहे जी, वोट पड़ेगी, वोट देंगे बीजेपी की घड़ी। अच्छा, अभी गुस्सा दिखा रहे, वोट दे देंगे, गुस्सा दिखा रहे। जब चुनाव होगा शांति है। और आपको क्या लगता है, थोड़ा खड़े हो जाओगे तो बराबर बात हो जाएगी। बिल्कुल खड़ा हो। यहाँ ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग खिलाफ हैं? हाँ, वो तो वैसे भी हाथ उठाए थे जिन्होंने नहीं दी, अच्छा सभी उठा रहे हैं। अच्छा। ऐसा है नहीं बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और 3 सरकार मैंने देखी अभी नज़दीक में, मायावती की, अखिलेश की और योगी की। हाँ। इन सब में योगी गवर्नमेंट द बेस्ट गवर्नमेंट, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। अगर किसी कारण से अखिलेश ये नहीं भी आता तो प्रदेश की फिर वही दशा हो जाएगी जो पहले थी। क्या दशा हो जाएगी, जैसे क्या? जैसे अखिलेश यादव की गवर्नमेंट तो बहुत गुंडागर्दी थी, बहुत ज़्यादा थी, वही फिर आ जाएगा माहौल। कानून व्यवस्था बहुत ठीक हो गई है, शिक्षा में भी सुधार है, स्वास्थ्य में भी स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत सुधार है, कोरोना बहुत तगड़ा कंट्रोल करा है उन्होंने। अच्छा, अब ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बुजुर्ग हैं गांव के, बोल रहे हैं, शुभ नाम? मेरा नाम बालेश्वर दयाल है, मैं एक इंटर कॉलेज का टीचर रहा हूँ। टीचर हैं, गुरुजी हैं, बालेश्वर जी हैं। ये जैसे कह रहे हैं शिक्षा में सुधार है, स्वास्थ्य में सुधार है, जरा हाथ उठा के बोलिए, शिक्षा में 5 साल में इस गांव में क्या क्या सुधार हो गया और बहुत अच्छा हो गया क्या? यही बताऊंगे इस बात को क्या सुधार, इस बात को तो गुरुजी बताओगे हमारे गांव में शिक्षा में क्या सुधार हुआ, जो ये बता रहे सुधार हुआ। अब आप बताओ कि क्या मैं इस गांव में सुधार नहीं बता रहा, मैं तो एज ए होल बता रहा हूँ। अच्छा, एक मिनट रुकिए, आप लोग रुकिए। अब जैसे गुरुजी कह रहे हैं, मैं इस गांव की बात नहीं करूँ, एज ए होल बता रहा हूँ। भाई एज ए होल तो गांव से शुरू होगा ना। यहाँ आप बताओगे ना कि 5 साल में क्या बदला, कुछ बदला है? लेकिन यहाँ हाँ बिल्कुल पहले के मुकाबले अब सुधार है। क्या सुधार है? देखिए पहले 68,500 एक बार नियुक्ति हुई, 69,000 फिर दोबारा हुई। गांव की बात कर रहा हूँ। नहीं गांव में नहीं, आप तो पूरे स्टेट की मत बताओ। हाँ, गांव में क्या शिक्षा में सुधार हुआ? मैं तो पूरी सुधार की बात बता नहीं, गांव में शिक्षा में कोई सुधार हुआ? नहीं, गांव में तो ऐसा मुझे नहीं नहीं हुआ। चलिए, तो ये गुरुजी ने माना, एक मिनट, ये गुरुजी ने माना, इसी गांव के हैं। पहले इन्होंने कहा कि बहुत शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन गांव में माना कि कोई सुधार नहीं हुआ। अब स्वास्थ्य में बताइए, गांव में स्वास्थ्य में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नया खुला? बिल्कुल नहीं खुला। नहीं खुला? नहीं खुला। कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 5 साल में नहीं खुला? नहीं, यहाँ नहीं खुला। ये गांव कितने हजार की आबादी है गांव की? लगभग 17-18 होगी। 17,000 की आबादी वाला गांव है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नया नहीं खुला है, कोई स्कूल में शिक्षा में सुधार नहीं हुआ। फिर आप कैसे कह रहे हो सुधार हुआ? मैं तो एज ए होल बता रहा हूँ सर। एज ए होल गांव छोड़ के आप एज ए होल बता रहे हो। चलिए, अब आप ये बताइए, केवल एक गांव के लिए नहीं देखी बिल्कुल सही करें। अब आप एक चीज बताइए, सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आप कहते हो कि स्वास्थ्य में सुधार हुआ, तो मान लो नया पीएचसी या नया स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुला, लेकिन जो है पहले से, वो 5 साल में बहुत बेहतर हो गया। पहले 1 डॉक्टर था, 5 डॉक्टर हो गया, दवा मिलने लगी, ये सब कुछ बेहतर हुआ? हुआ? नहीं, हमारे गांव में नहीं हुआ। हमारे गांव में तो है ही नहीं पीएच। एक मिनट, हमारे गांव में तो पीएचसी है ही नहीं। क्या है? सरकारी हॉस्पिटल है क्या है? नहीं है, हमारे गांव में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, उसकी हम मांग कर रहे हैं बार बार, ऐसा नहीं है। चलिए, सरकारी हॉस्पिटल यहाँ है ही नहीं, ये मांग कर रहे हैं। हाँ, हमारे गांव में पिछले 15-20 साल से हॉस्पिटल है, आज तक एक डॉक्टर उसमें नहीं आया। हमारे गांव में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है, लड़कियां जाती है 10 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए। क्या है ना, यहाँ शिक्षा में कोई सुधार, ना यहाँ मेडिकल में कोई सुधार, मेडिकल कॉलेज कोई नहीं है, ठीक है ना। यहाँ एक पशुओं का डॉक्टर है, एक डॉक्टर है सरकारी, वो भी हॉस्पिटल नहीं खोलता, ताला लगा रहे, उसका बताओ क्या करेंगे। तो ये बताओ, जैसे ही अरबी से मैं झूठे वादे करे, इसी तरह इन्होंने शिक्षा में भी झूठा वादा किया। इन्होंने बोला था कि मैं यूपीएससी के लिए, जो यूपीएससी सबसे बड़ी परीक्षा इंडिया में मानी जाती है, उसके लिए इन्होंने कहा था कि मैं हर युवाओं को कोचिंग कराऊंगा। तो उन्होंने वादा तो कर दिया, लेकिन वो नहीं हुआ। अब वही काम अब इन्होंने क्या करा कि बिजली के बिल, क्योंकि किसान इनसे बहुत दिनों से नाराज थे, तो इन्होंने बिजली के बिल बोल दिया कि माफ कर दिए। माफ नहीं हुए, माफ नहीं किया, आधा किया। हाँ, एक मिनट रुको, बच्चे हो गया, बिजली का बिल पे बात कर। अब बात आती है, एक सेकंड, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, गाँव वालों से। देखो, जैसे इन्होंने कहा 15 सालों में नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि पहले अखिलेश राज 5 साल हो, उसके पहले मायावती हो,
उसके पहले किन्हीं की सरकार हो, किसी भी सरकार में उस तरह से विकास नहीं हुआ ना, तो और इस 5 साल में भी नहीं हुआ। लेकिन जब बात आती है कि आप अच्छे दिन की बात करते हो, आप राम राज्य की बात करते हो, तो सवाल आपसे होता है, क्योंकि आप कहते हो कि पूरे यूपी में लोग खुशहाल हैं। अब एक सेकंड, आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? इधर बोलो, क्या बोल रहे हो? हम ये कह रहे हैं हमारे गांव में बिजली घर भी अखिलेश की योजना में लग गया। और अब तो सुनो, मैं बताऊं, मैं 15 दिन पहले इस पे सीएम पोर्टल पे कॉल करी थी। हमारे यहाँ 11,000 लाइन के खंबे बिल्कुल गिरने की कगार पे हैं, आज तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, जबकि वो रास्ता 24 घंटे में से 20 घंटे चले। अच्छा ये बताइए, ठीक है, ये समझ गया। इसके अलावा समझने के लिए, क्योंकि किसानी गन्ने की का बकाया, इस पर बहुत बात हम लोग कर रहे हैं, मैं समझना चाहता हूं कि जैसे मुकम्मल विकास की बात होती है, टोटल डेवलपमेंट जो बात की गुरुजी ने, किस पैमाने पर आपको लगता है कि 5 साल में इस गांव में ये काम अच्छा हुआ? कोई बता सकता है? बीजेपी वाले से ही पूछ लेते पहले। पेमेंट नहीं बढ़िया, पेमेंट बढ़िया नहीं हुआ। नहीं, मैं करूँ विकास का कोई काम बताओ। विकास तो सड़क बनेगी, रोड बनेगी, गांव में तो चल गया बड़ोत लोग श्याम दिलो सह जानू हुए, पहले बड़े बकवास करे। रोड बनेगी बढ़िया। क्या पहले 2 रुपए लगा कर रहते बड़ोत जाने में, 30 रुपए लगे। सड़क नुकसान की बनी, फायदे की। जो पेमेंट भी करवा के बात वाले जो नहीं बोल रहे, पेमेंट बढ़िया नहीं हो रहा। डीजल है, डीजल कहाँ गया है? भी हुई सरकार में तू कर दे क्यों ना? 16 रुपए लीटर बुझा दिया डीजल। बिजली का गैस के सिलेंडर है, गैस के सिलेंडर 300 रुपए का था, 1000 रुपए का कर दिया। जयंत चौधरी के साथ है हम। ये तो इन्होंने घोषणा कर दी, जयंत चौधरी के साथ है। चलिए, ये हमारा मकसद नहीं है। कौम क्यों नवा दे जी, हम बीजेपी की वोट देते, मतलब 5 साल में एक भी काम करे हो। जो उनसे सुरक्षा गए ना, हमारे साथ हुआ था जोन मने में, और इतना अन्याय था, बर्दाश्त नहीं था, इतना नुकसान। बताओ क्या करे उन्होंने, कौन सा कहे वो करा सुरक्षा है? हम बताओ भाई, हमारे साथ हुआ था जोन माना दिन से भाई, और हमारा लड़की साथी थी, दिल्ली पुलिस में थी, और वहाँ बदतमीजी करी थी उन्होंने। ये बताएंगे, बताओ भाई, ये बहुत अच्छा। ये बताओ, आप इनसे पूछो ना। पहले के मुकाबले कम हो, पहले के मुकाबले कम हो, बता नो सुरक्षा है। एक काम गिनवा दो, एक काम जी, और मैं वोट दे दूंगा खुल गया। एक काम गिनवा दो। पहले के मुकाबले क्राइम कम है। एक बार फिर से नाम पूछूंगा, क्या नाम बता? धर्मवीर सिंह। ये धर्मवीर जी, लेकिन आप यहाँ 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। धर्मवीर जी, लेकिन आप यहाँ अल्पमत में आ गए हो बिल्कुल, हैं? 50/2 हैं, जबकि आप पूर्व प्रधान हो, तब यह हाल है। बीजेपी का वोटर गाइट बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, लोग दल वाले रुक के तारे भाई, एक फर्क है, एक फर्क है। क्या कहा कि नहीं, आज बीजेपी का विधायक 5 साल हो जी हमारे गाँव में आया नहीं आज तक, हमें दिखा नहीं। इतने रोले तो जिब्बी हो, यहाँ जिब्बी आ रहे हैं, हरिया जयपुर हरिया, इतने रोले जिब्बी होते हैं यहाँ चुनाव में। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हैं। ये लोग है जब हम हार जाएंगे ना जी, इतने रोड़े तो जिब भी होंगे। अच्छा रही बिजली की बात, वो जो दर घटाई 2016 में 75 रुपये हाउस पावर थी, बीजेपी ने 2017-18 में 12.5 हाउस पावर कर दी, और 190 रुपये बिल कर दिए, और ये भी 190 मत आप कर दिए। ये बना भी बिल भी बढ़ा रहे, पावर भी बढ़ा दी। पहला नहीं कहीं हुआ कुछ भी। आप अखिलेश के राज में, सुन भाई, अखिलेश के राज में कुल 75 रुपये हाउस पावर थी, योगी सरकार ने 180 रुपये, 85 रुपये, 95 रुपये कर दी, और हाउस पावर 5-7 की 12.5 कर दी। वो तो सुन लिया मैंने। हाँ जी। अच्छा, ये उसमें था भाई, वो बिल घटा दिया, कुछ वैसा आसान तो करा नहीं। मैं सुनो, रुक जा, रही गुंडागर्दी की 8 लाख रुपए भी वहां सिक्कू बागपत में खुशे 8 दिन पहले। आज बड़ोत में पिस्टल धर के घर को लूट ले गए, 1 लाख नकद और जेवर ले गए। और सुनो, मायावती की सरकार में, अखिलेश की सरकार में किसी दलित की लड़की को मार कर रात को नहीं जलाती पुलिस, किसी नहीं जला जो योगी सरकार में जड़ी। यही कहना था मेरा तो। हाँ, अच्छा, हाँ भाई, तो बताइए
रही पेमेंट की 14वें दिन का वादा करके थे, 14वें दिन का 14 महीने का हो लिया यहाँ से। पिछली जनवरी का पेमेंट आया बोलो, पिछली का अरीब का गिरनी लग रही। तो आपका नाम क्या है? हरिंदर दांगी नाम है जी। हरिंदर दांगी। हरिंदर दांगी जाट बिरादरी के हो? हाँ जी। तो ये आपसे जानना चाहता हूँ, एक सेकंड, ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बड़ौत इलाका है, ये विधानसभा जाटों की बहुलता भी है, आखिर आप ही लोगों ने वोट दिया ना 17 में, 19 में, 14 में, तो वोट तो दिया आप ही लोगों के वोट से बीजेपी जीती ना? हाँ वोट दिया। इनकी अच्छाई क्या उसने, ये लोग कहते हैं कि हम इतना अच्छा काम करेंगे, किसान को दिक्कत नहीं होने दे, जितनी महंगाई है, सिलेंडर 400 रुपए का था, किसे 300 का करेंगे। जब तो रामदेव बिनू कहा था 30-35 रुपए लीटर वाले को वोट दोगे बस 80-90 वाले को। आज रामदेव बिनू का साइकिल पे चला करो, देश हित में तो ये काम करना ही पड़ेगा। इतनी महंगाई बढ़ाई थी, सिलेंडर कहाँ है आज? 900 रुपए का सिलेंडर है जी। जब अखिलेश सरकार थी जी 360 रुपए का सिलेंडर था, आज 900 रुपए का सिलेंडर है। तो कह तो रहे कि देश हित में सरकार के खजाने में पैसा होना चाहिए। खजाने में खजाना कहाँ है देश की? तो देश तो सब तो नीचे जा लिया। बांग्लादेश की हमारे देश था, सब सारे देश की हालत खराब थी, लेकिन आज बांग्लादेश की हमारे देश से भी हालत बढ़िया है। भाई अब सरकार कहती है कि यूपी के लोग खुशहाल हैं, हिंदुओं के लिए इतना मोदी जी सोच रहे हैं, वहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, अब मथुरा में कर रहे हैं, मथुरा में भी तैयारी है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ। यहाँ पे हिंदू रहे, मुस्लिम नहीं रहते, और कम्युनिटी नहीं है ऐसी इंडिया में। मुसलमान नहीं था, जिसने इस हिंदुस्तान को परमाणु शक्ति दी वो मुसलमान नहीं था, बस हिंदू मुसलमान, वो भी तो मुसलमान ही होगा। अब्दुल हमीद मुसलमान नहीं था, जिसने अपनी छाती का गोला बांध के टैंक तोड़ा था, आज ये मुसलमानों के पीछे लग गए इतने। क्या बीजेपी में मुसलमान सांसद नहीं है क्या? इन बीजेपी वालों की लड़की मुसलमानों के नहीं है, बस पब्लिक का बेवकूफ बना रहे। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बांग्लादेश ये बकवास करो ना, इससे न्यारा कुछ है ही नहीं। और बत्ती बजा दी किसानों की, लाइट ना करवा दिया इन्होंने पैदा, अगर रात दिन 24 घंटे वही रहे खेत में, 24 घंटे खेत में रहना पड़ रहा जट्टू। लाइट ना छुटवा दिया योगी मोदी ने डांगरू का, अब 24 घंटे खेत में रहना पड़ रहा किसान को। सारी चलते हैं जी, बिजार की बात करें। देखो हमारे गांव में इतनी बुरी हालत है पशुओं की, इतनी बुरी हालत है पशुओं की कि कटीले तार लग रहे, क्या लोग किसान परेशान हो रहा बहुत ज्यादा। चलिए आप जरा मुझे ऊपर आने दीजिए। अब ये भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है। एक मिनट आपस में आप लोग बात मत करिए, आपस में बात मत करिए। गांव वालों के आपस की मोहब्बत की बात, गांव वालों की गुस्सा मत करो, गुस्सा मत। हमीद मुसलमान नहीं था के, उन्होंने देश के लिए नहीं मरे। सही बोले। पदम में मत लिख रहे खामखा। अच्छी बात देखिए, शांति नहीं कह रहे, तो ये छो क्यों आया? बता तो दे क्यों छो आया? बात मत करो, हो गया। सुनिए चौधरी साहब बात मत करो। देखो आपने अच्छी बात कही, अब्दुल हमीद जैसे आपने एक आगे सर चौधरी साहब आपने सही कहा। आप खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ चौधरी साहब। झगड़ा मत करो। अरे एक को कहा दूसरा अंगा लगा। अब देखिए ये बहस मैं नहीं चाहता था हो। चौधरी साहब क्या कर रहे हो आप लोग? आप शांत हो जाओ, आपस में नहीं लड़ना, शांत हो जाना, आपस में नहीं लड़ना। प्रोग्राम का सत्यानाश ना करो। चलिए हाँ, बहरहाल पीछे हटो, बच्चे पीछे हटो। बहरहाल देखिए ये आपस में क्यों आप लोग तनातनी कर रहे हो? सब इसी गांव के लोग रहने वाले हो इसी गांव के। चौधरी साहब ऐसे नहीं करते, चौधरी साहब ऐसे नहीं करते। हेलो, इनको रोकना जरा। चलो
बिल्कुल मोस्ट वेलकम, स्वागत है, बार बार आओ, स्वागत है आपका। बिल्कुल कोई तनाव, कोई विवाद है नहीं। ये तो यहाँ की लैंग्वेज है, भाषा है, इस तरह की वो हो जाए, कोई झगड़ा नहीं है। वो भी मारा ही है, वो भी मारा ही है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं, बिल्कुल विवाद नहीं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बहरहाल इस बातचीत को मैं खत्म करता हूँ। इस गांव का नाम फिर भूल गया, लुहारी गांव से बातचीत में आखिर में थोड़ी तलखी भी हुई, लेकिन गांव के चौक चौराहे चौपालों पर ऐसी स्थितियां बनती है। एक अच्छी बात लगी कि यहाँ एक बुजुर्ग जिनका नाम चौधरी साहब जो यहाँ बैठे थे, उन्होंने जिक्र किया कि हिंदू मुसलमान करने से सियासत ऐसी हो जिसमें हिंदू मुसलमान का जिक्र हो, वो देश के लिए ज़रूरी नहीं है और बाकी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। उसी में जिक्र किया उन्होंने APJ अब्दुल कलाम का, उन मुस्लिम लोगों का जिन्होंने देश की हिफाजत के लिए, देश में के निर्माण में अपना योगदान दिया। उसी में उन्होंने सरहद पर अपनी जान गंवाने वाले अब्दुल हमीद का भी जिक्र किया। तो एक अच्छी बात है, यही मुकम्मल भारत इसी से बनता है। इसमें न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, ईसाई है। जब तक सब साथ नहीं है तब तक ये भारत, ये हिंदुस्तान नहीं है। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके से, किसी और भीड़ जमात के बीच, जहां मैं जानने समझने की कोशिश करूंगा उनके मन में क्या है। और मैं ऐसे ही गांव मोहल्ले कस्बों में घूमता रहता हूं, लोगों के मन को पढ़ता रहता हूं, परखता रहता हूं, जानता हूं, जो देखता हूं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। फिलहाल इस लुहारी गांव से, कौन सा चौक? भगत सिंह चौक। हाँ, पीछे शहीद भगत सिंह की यहाँ प्रतिमा भी लगी है। ये बहुत खास बात है कि गांव के बीच में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लगी है। तो पूरे गांव ने मिलकर लगवाया जिसको, ये पूरे गांव ने लगवाई जी। पिछले साल सभी ने सहयोग करा, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने और पूरे गांव के लोगों ने इसको लगाने में पूरा सहयोग करा। ये इस गांव की खास बात है। उद्घाटन इसका किया था, इसका जो अनावरण किया था, शहीद भगत सिंह जी के प्रपुत्र आए थे, ये जोगिंदर जी, उन्होंने उनका स्वागत किया, वहीं से लेकर आए थे ट्रैक्टर में और उन्होंने उसका अनावरण किया था। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फिर मुलाकात होगी किसी और इलाके से, किसी और इलाके में। फिलहाल नमस्कार।